इंडिया एक बहुत बड़ा देश है। ये अमेजिंग कॉन्ट्रास्ट से भरा हुआ है। इसकी ज्योग्राफी बहुत डाइवर्स है। ये डाइवर्सिटी सब कुछ तय करती है। ये पूरे देश की लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है। यहाँ कई अलग अलग लैंडस्केप्स मौजूद हैं, ऊंची चोटियों से लेकर लंबे समुद्री किनारों तक। ये एक्सप्लोर करने के लिए सचमुच एक यूनिक जगह है। इसका शीर स्केल कभी कभी ओवरवेलमिंग हो सकता है। सोचो, एक जायंट कैनवस है, इंडिया उस पर कई रंग दिखाता है। नॉर्थ में ऊंचे ऊंचे पहाड़ खड़े हैं, इसके दिल में बड़े बेड मैदान फैले हुए हैं। पुराने पठार इसका सदर्न कोर बनाते हैं। लंबी कोस्ट लाइन्स नीले समंदर से मिलती है। हर हिस्सा एक अलग कहानी कहता है। यही इंडिया का मैजिक है। ये कांस्टेंट डिस्कवरी की धरती है। ये फिजिकल वैरायटी कमाल की है। पहाड़ पुराने गार्डियंस जैसे हैं। हिमालय सबसे फेमस है। वे बर्फ से ढके रहते हैं। वे नॉर्थ में कई माइल्स तक फैले हुए हैं। ये पहाड़ वेदर पैटर्न्स को अफेक्ट करते हैं। वे सेंट्रल एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकते हैं। वे बड़ी नदियों को भी जन्म देते हैं। उनकी ब्यूटी सचमुच ब्रेथ टेकिंग और ऑ इंस्पायरिंग है। दूसरी माउंटेन रेंजेस भी देश में फैली हुई है। वेस्टर्न घाट्स वेस्ट कोस्ट की रक्षा करते हैं। ईस्टर्न घाट्स ईस्ट में है। विंध्य और सतपुड़ा रेंजेस नॉर्थ और साउथ को बांटती हैं। इन पहाड़ों में घने जंगल हैं। इनमें यूनिक पेड़ पौधे और जानवर रहते हैं। ये इंडिया की इकोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वे रीजनल क्लाइमेट्स को काफी हद तक शेप करते हैं। इंडिया में बड़ी बड़ी नदियां बहती हैं। वे धरती पर जीवन लाती हैं। गंगा एक पवित्र नदी है। बहुत से लोग जीने के लिए इस पर डिपेंड करते हैं। इंडस और ब्रह्मपुत्र भी बड़ी नदियां हैं। ये नदियां ऊंचे पहाड़ों से शुरू होती हैं। वे समंदर तक लंबा सफर तय करती है। उनका पानी प्रीशियस रिसोर्स है। उन्होंने हजारों सालों से सिविलाइजेशंस को पाला है। ये नदियां सिर्फ पानी नहीं है, वे इंडिया के गहरे कल्चर का हिस्सा है। लोग नदियों को देवी मानकर पूजते हैं। कई पुराने शहर उनके किनारों पर बसे। उनके बारे में कहानियां और पुरानी कथाएं कही जाती हैं। वे लाखों लोगों के लिए पवित्र हैं। वे जीवन, पवित्रता और कंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट करती हैं। उनका प्रेजेंस जीवन के हर पहलू में महसूस होता है। गैप 2S नदियां बड़े बेड मैदान बनाती हैं। ये इंडो गैंजेटिक मैदान है। वे बहुत बड़े और एकदम फ्लैट हैं। यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। नदियां इन जमीनों पर उपजाऊ मिट्टी लाती हैं। इससे जमीन खेती के लिए अच्छी हो जाती है। ये दुनिया के सबसे उपजाऊ रीजन्स में से एक है। ये इंडिया के लाखों लोगों का पेट भरता है। मैदान उपजाऊ है, इसलिए यहाँ बहुत लोग रहते हैं। ये दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले एरियाज में से एक है। यहाँ सदियों से बड़े बड़े शहर फले फूले हैं। इन मैदानों में पुरानी सिविलाइजेशंस पैदा हुई। फ्लैट जमीन ने खेती को काफी आसान बना दिया। इससे राज्य और साम्राज्य बनाना भी आसान हो गया। मैदान इंडिया की लंबी कहानी के केंद्र में है। इंडिया कई स्टेट्स का एक यूनियन है। हर स्टेट की अपनी पहचान है। वे एक बढ़िया कपड़े में अलग अलग धागों की तरह हैं। हर कोई यूनिक और कलरफुल है। कुछ स्टेट्स ऊंचे पहाड़ों में हैं, दूसरे सनी कोस्ट पर हैं, कुछ सूखे रेगिस्तानी मैदानों में हैं। ये जियोग्राफी उनके अलग कैरेक्टर को बनाती है। ये उनके जीने के तरीके को इन्फ्लुएंस करती है। पश्चिम में राजस्थान के बारे में सोचो, वहां बड़े रेगिस्तान और कलरफुल किले हैं। उसका कल्चर वाइब्रेंट, रॉयल और बोल्ड है। फिर दक्षिण में केरल को देखो, वो बैकवाटर्स और नारियल से हरा भरा है। उसकी परंपराएं बहुत अलग और शांत हैं। हर स्टेट डिस्कवर करने के लिए एक नई दुनिया देता है। ये वैरायटी किसी भी ट्रैवलर के लिए हमेशा फैसिनेटिंग होती है। स्टेट टू स्टेट बोली जाने वाली भाषाएं बदल जाती हैं। खाने की आदतें भी बहुत अलग होती हैं। इन रीजन्स में कपड़ों के स्टाइल भी अलग अलग होते हैं। त्योहार यूनिक लोकल तरीकों से मनाए जाते हैं। हर स्टेट के अपने ट्रेडिशनल म्यूजिक और डांस फॉर्म्स होते हैं। ये परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। वे इंडिया को हेरिटेज में बहुत अमीर बनाती है। ये एक जीता जागता इतिहास है। पंजाब के उपजाऊ खेतों से लेकर तमिलनाडु के पुराने मंदिरों तक, गुजरात के एंटरप्रेन्योरियल बिजनेस स्पिरिट से लेकर बंगाल की आर्ट्स तक, हर स्टेट पूरे देश को कुछ स्पेशल देता है। कल्चर्स का ये मोज़ेक सचमुच अमेजिंग है। ये डिस्कवरी का एक कंटिन्यूअस सफर है। इंडिया में ट्रैवल करना कई देशों में ट्रैवल करने जैसा है। ये कभी न खत्म होने वाली कैप्टिवेटिंग वैरायटी की धरती है। इंडिया के लोग भी उसकी जमीनों जितने ही डाइवर्स हैं। अलग अलग रीजन्स में उनके रंग रूप बहुत अलग होते हैं। उनके रीति रिवाज और परंपराएं बहुत सारी हैं। यहाँ कई अलग अलग एथनिक ग्रुप्स एक साथ रहते हैं। हर ग्रुप का अपना यूनिक इतिहास है।
वे अलग अलग स्किल्स, आर्ट्स और पर्सपेक्टिव्स लाते हैं। ये मिक्स सोसाइटी को डायनामिक और वाइब्रेंट बनाता है। ये इंसानों का एक कलाइडोस्कोप है। धर्म भारतीय जीवन का एक गहरा हिस्सा है। इंडिया में कई धर्मों को एक वेलकमिंग घर मिलता है। हिंदू धर्म सबसे पुराना और सबसे बड़ा धर्म है। इस्लाम का यहाँ एक लंबा और रिच इतिहास है। क्रिश्चियनिटी, सिख धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी यहाँ फलते फूलते हैं। पारसी और यहूदियों की भी इस मिट्टी में पुरानी जड़ें हैं। ये कोएग्जिस्टेंस काबिले तारीफ और शांतिपूर्ण है। लोग आमतौर पर अलग अलग बिलीफ्स का सम्मान करते हैं। ये डाइवर्सिटी रोजमर्रा की जिंदगी में दिखती है। कलरफुल त्योहार पूरे कैलेंडर में भरे रहते हैं। हर धर्म के अपने स्पेशल सेलिब्रेशंस होते हैं। दिवाली, ईद, क्रिसमस और गुरपुरब सभी मनाए जाते हैं। लोग अक्सर एक दूसरे की खुशियों में शरीक होते हैं। इससे कल्चरल ताना बाना और मजबूत होता है। ये एकता और हार्मनी की भावना दिखाता है। ये मॉडर्न इंडिया का एक यूनिक पहलू है। इंडिया की पहचान इसी डाइवर्सिटी से बनती है। ये कोई एक सिंपल चीज नहीं है। ये एक कॉम्प्लेक्स, सुंदर और पेचीदा मिक्सचर है। पहाड़, नदियां और मैदान स्टेज तैयार करते हैं। स्टेट्स, कल्चर्स और धर्म उसमें रंग भरते हैं। ये वैरायटी इंडिया की सबसे बड़ी ताकत है। ये दुनिया के लिए एकता का एक सबक है। अनेकों की धरती, फिर भी फंडामेंटली एक।